फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव का पहला सवाल है कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स के पावर एन क्या होगा। तो देखिए, आपको एक फॉर्मूला याद करनी है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन क्या होता है। तो एक तो फॉर्मूला आपको पता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, ये याद होनी ही चाहिए। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये है कि अगर ये चेन रूल अगर आपको आता है तो डेरिवेटिव्स बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे लॉग का डिफरेंशिएशन भी पता होनी चाहिए आपको। लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होता है, लॉग एक्स का 1/x होता है। तो चेन रूल कहता है पहले फिर लॉग का डिफरेंशिएशन होगा, फिर एक्स के पावर एन का होगा। तो बताइए, अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करने जाएं, ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन हम करने जाएं तो क्या होगा। ठीक है, बताइए क्या होगा। तो पहले इस लॉ का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा क्या चीज़, आपका 1/x के पावर एन, क्योंकि लॉग का 1/x हो गया। अब फिर इसका हो जाएगा एक्स के पावर एन का, एक्स के पावर एन का हो जाएगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये n तो बाहर हो जाएगा, ये n हो जाएगा, और ये पावर जाके उधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये x के पावर ये n माइनस वन, अब पावर जाएगा घट जाएगा तो माइनस n हो गया। अब n और n कट जाएगा, यानी हो जाएगा इसका आंसर n इंटू एक्स के पावर माइनस वन, यानी अगर नीचे आएगा तो ये हो जाएगा n/x। तो बताइए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जिन विद्यार्थियों का आंसर अगर डी आएगा वो बिल्कुल सही होगा। ऐसे ही सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन। ये भी चेन रूल पे आधारित है। तो देखिए पहले रूट का डिफरेंशिएशन होगा, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन है 1/2 रूट एक्स होता है। अगर आपको ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता नहीं है तो आप इसका सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। तो पहले देखिए चेन रूल कहता है, ठीक है ना, चेन रूल कहता है कि पहले आप इस रूट का करिए और फिर अंदर वाले जो एलिमेंट है उसका करिए। तो बताइए इसका हम यहाँ पे लिख रहे हैं। पहले ये रूट का होगा तो 1/2 रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन किसका होगा, अंदर वाले का, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 का। तो बताइए कितना हो गया, ये 1/2 रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट है ना तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर आएगा, जानते हैं क्या, 2x प्लस a डिवाइड बाई ये 2 रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, बताइए ऐसा किस ऑप्शन में है। तो ऐसा देखिए, ऐसा जो है आपका 2x प्लस a बटा ये ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, सॉरी सी नहीं है, इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ 2 आ रहा है ना, यहाँ 2 नहीं है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये छोटी छोटी गलती आप लोग को नहीं करनी है और घबराना नहीं है एग्जाम में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ 2e स्क्वायर एक्स। तो बहुत सिंपल सवाल है। देखिएगा ये 2e स्क्वायर कॉमन हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और केवल डिफरेंशिएशन किसका करना है,
एक्स का, तब बताइए ये 2e² और x का डिफ्रेंशिएशन 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2e²। तो 2e² इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो जिन साथियों का आंसर आपका डी होगा आ रहा है उसका सही जवाब है। ठीक है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला और चेन रूल, ठीक है ना, दो चीज़ है, फार्मूला और चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है कि आपको बारी बारी से क्या है डेरिवेटिव्स करने हैं। बेसिक फार्मूले हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना, ट्रेवैक एजुकेशन सर्च करके इसमें आप जुड़ सकते हैं। जुड़ करके उस जो भी फार्मूला का जो पीडीएफ है ना, फार्मूला का जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लीजिए और याद करते रहिए। ठीक है, तो मैं उस पर डाल दिया हूँ, उसको देख लीजिएगा जरूर। ठीक है ना, और ये भी जो वीडियो बन रहा है इसका पीडीएफ और ये क्या होगा वो टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x माइनस ए। तो देखिए ये भी बड़ा सिंपल है। सबसे पहले किसका होगा, पहले देखिए ये तो सिंपल है, e आ रहा है तो e के पावर x माइनस ए हो जाएगा। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, i इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ क्या x माइनस ए का। तो अब देखना ये e के पावर x माइनस ए, i इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और कॉन्स्टेंट a का डिफरेंशिएशन 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा e के पावर ये x माइनस ए। तो ये जाएगा e के पावर x माइनस ए। तो जिन विद्यार्थियों का आंसर a आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए हम आपको फॉर्मूला भी याद कराते चल रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से। देखिए ये आपका एक आ रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ ये लिमिट n टेंड्स टू a, और ये हो जाएगा cos 3x। देखिएगा आपको एक बात बता रहे हैं, आपको क्या ध्यान रखना है। ये cos 3x जो आ रहा है ना, देखिए अगर हम यहाँ a का मान यहाँ क्या है n टेंड्स टू a है तो एक ये कांस्टेंट हो जाएगा। एक्चुअली ये इसको आप जीरो कर लीजिए, चाहे समझ लीजिए कि कांस्टेंट है। ठीक है ना, जीरो ही कर लीजिए परीक्षा में। तो क्या आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो एक कांस्टेंट प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, कांस्टेंट। जहाँ लिमिट लगा है और ये कांस्टेंट प्राप्त होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये टोटली कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 0। अगर मान लीजिए ये 0 है तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ करके अगर यहाँ पे 0 है तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, ये लिमिट n टेंड्स टू 0 और ये ये क्या हो जाएगा, cos 3 इंटू कितना, 3 इंटू आपका 0, यानी हो जाएगा। अब लिमिट तो हट जाएगा, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का जो वैल्यू होता है वो आपका 1 होता है, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। 6 क्या है, 6 क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो ये 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए अच्छा सवाल है। ये सबसे पहले एक बार देखो इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, y मान लेते हैं x के पावर 4 को। तो एक बार dy बाई जब dx करेंगे ना तो जानते हैं क्या प्राप्त हो जाएगा, ये 4x³ प्राप्त होगा। क्यों, 4 से गुना करेंगे और एक पावर घटा देंगे। उसके बाद अगेन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है ना, मैं सब्जेक्टिव पढ़ा दे रहा हूँ इसी प्रकार से, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा d2y अपन dx2, और ये 3 से गुना, 3 चौको कितना हो जाएगा 12x, एगो पावर घटेगा तो x² हो गया। फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड।
बोथ साइड। तो क्या करेंगे बताइए, अब जो होगा ना ये d3y/dx3 मतलब क्या हो जाएगा, ये फिर दूसरे गुना होगा तो 24 और एक पावर घटेगा तो 24x। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये, आपको करने हैं, ऐसे सवाल करिएगा तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या प्राप्त होगा, पहले साइन का देखिए उसको y मान लीजिए, y इक्वल टू ये साइन 2x। ठीक है, तो ये dy/dx कितना होगा बताइए, पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन फिर 2x का, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा ये cos 2x। ठीक है, इंटू में 2x से कितना हो जाएगा 2, चैन रूल से पहले साइन का फिर 2x का 2 हो जाएगा। अब देखिए अब एक बार और करना है तो d2y/dx2। अब ये 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर हो जाएगा और cos का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos का डिफ्रेंशिएशन ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, तो cos 2x का। 2 को हम इस 2 को बाहर कर दिए, कांस्टेंट है तो 2 का 2 और cos कितना हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू में फिर 2x का 2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा जानते हैं क्या, -4 sin 2x, -4 sin 2x, -4 sin 2x। तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ठीक है, देखिए कितना अच्छा सवाल है ये। ठीक है, आपको करते रहने हैं। ठीक है, देखिए ये 8वां नंबर सवाल देखिए। 8वां नंबर सवाल क्या है कि अगर इसको देखोगे ना तो इसको आप y मान लीजिए, ये y कितना है a sin थीटा। बहुत अच्छा सवाल है ये, आपको पूरा डिफरेंशिएशन रिवाइज हो रहा है, अगर हर चैप्टर से हर टॉपिक से एक एक ऑब्जेक्टिव लिया गया है। ठीक है, तो y इक्वल टू a sin फाई है तो आप ना क्या करो dy/d फाई निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा a साइन का cos फाई। ठीक है, इसको नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब दूसरा चीज़ है x का, x कितना दिया हुआ है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन है a cos फाई। ठीक है, a cos फाई, तो dx/d फाई कितना हो जाएगा बताओ, ये आपका -a sin फाई। क्यों, ये कॉन्स्टेंट है बाहर और cos का माइनस साइन फाई। अब इसको 2 मान लीजिए। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालने हैं dy/dx। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, dy/d फाई और dx/d फाई। और देखिए y वाला पहले था ना इसलिए हमने y को पहले लिया, भाई आप किसी को भी कर सकते हो, लेकिन y वाला पहले लिखना है, dy/d फाई को ऊपर लिखना है। और क्यों ना d फाई कट जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। अब बताइए dy/d फाई कितना आया है, तो a cos फाई। ठीक है, और ये dx/d फाई कितना आया है देख रहे हैं ना सेकेंड इक्वेशन में, तो -a sin फाई। तो बताइए कितना हो जाएगा, तो ए से ए कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, और cos बाई साइन क्या हो जाएगा cot फाई। तो -cot फाई इसका आंसर होगा, -cot फाई। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि उसी प्रकार से ये भी पैरामीट्रिक फॉर्मूला है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। पहले y को लिखिए, तो y कितना है बताइए, y दिया हुआ है 280। ठीक है, और ये dy/dt निकालिए, यहाँ t पैरामीटर है तो ये 2a इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, यानी ये आंसर आएगा 2a, नंबर 1 इक्वेशन मान लीजिए। उसके बाद आ रहा है x को मानिए, x कितना है, x है आपका at², क्या आ रहा है at², तो dx/dt निकाल लीजिए, तो dx/dt कितना है, तो हो जाएगा a इंटू t² का 2t, यानी ये आएगा 2at आएगा ना, इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। आपको हम क्या बोले हैं, ये पैरामीटर वाला है तो dy/dx निकालना है, तो पैरामीटर से डिवाइड करिए। ठीक है, पैरामीटर से डिवाइड करिए, तो dy/dt कर सकते हैं और dx/dt कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, ये जब ये दोनों का मान जब रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इसका मान रखिए तो dy/dt का मान कितना आया है 2a आया है, और इसका मान कितना आया है आपका ये 280 आया है, 280 आया है।
तो 2a और 2a कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1/t। तो जिस विद्यार्थी का आंसर आपका बी आया है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और टेलीग्राम को भी शेयर करिए। ठीक है ना, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को ये मिले। और बिहार बोर्ड के जो एग्ज़ाम होने वाला है ऑब्जेक्टिव, इसमें 100 को ऑब्जेक्टिव आएगा जिसमें आपको पूरा पूरा बना देगा। एक एक सवाल क्लास के नोट से ही आएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए सब सवाल को एकदम घोर के पी जाइए, आप अपने खून में मिला लीजिए इस सवाल को। 10 नंबर सवाल है, वो है डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको कुछ के लिए आप y मान लीजिए। y कितना दिया हुआ है, y है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा पेन को हम ऐसे लेते हैं, ये पेंसिल, ठीक है, ऐसे। तो क्या हो जाएगा बताओ तो, y को आप ये मान लीजिए क्या चीज़, y को एक्स स्क्वायर आप प्लस 3x प्लस 2 है ना। तो एक बार डी वाई बाई एक बार डिफ्रेंस, दो बार निकालना था, पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 0। अब देखिए एक बार और करिए तो d2 अपन dx2 हो जाएगा। हम नहीं लिख रहे हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, आपको समझ रहे हैं कि हाँ एक बार करते जा रहे हैं आगे। तो ये 2 इंटू एक्स का 1 आप प्लस 3 का 0 और ये 0, देखिए इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो जिन विद्यार्थियों का आंसर 2 आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब है। तो आज की क्लास में हम 10 क्वेश्चन आपको कराए हैं। देखिए फार्मूला के भी जो डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो फार्मूलों को भी हम पढ़ा दे रहे हैं और डाल देंगे टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे, आप उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, और ये सेशन को खूब देखिए, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार, ठीक है ना। और आपका गुरुदक्षिणा यही है कि आप एक वीडियो 10 आदमी के पास भेजिए ताकि वो वीडियो उन लोगों को मिले और सब्सक्राइब करें और बड़ा सा परिवार हम लोग का बने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आगे पढ़ने के लिए तत्पर रहिए। थैंक यू।